हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का इंट्रोडक्शन। जो हमने पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म हो गई है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बताया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, जिसको विद प्रूफ बताया था। ठीक है ना, इसको कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूव करके भी दिखाया था आपको। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज ये भी आई है, ठीक है ना, तो इसको भी मैं एक एक करके प्रूफ, एक इसका प्रूफ करके बता दूंगा। वैसे प्रूफ आपका आता नहीं है, ठीक है ना, आपको एज इट इज बस याद रखना है इसको। तो फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए एक एक प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो यहां पर हमने पढ़ा है साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x होता है और x यहां पर लाई करता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x होता है आपका सेक इनवर्स x, ठीक है ना। ऐसी tan इनवर्स 1/x जो होता है वो दो चीज होती है, या तो कॉट इनवर्स x होगा, बट कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, या माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगा जब x 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही पहले इनको रुक जाते हैं, पहले इसका एक प्रूफ कर लेता हूं मैं, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x होता है। चलो, तो सबसे पहले मैं इसको लेके चला, कॉसेक इनवर्स x को मैंने थीटा लेट कर लिया। भाई कॉसेक इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। ये दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/कॉसेक थीटा। भाई 1/x ऐसी रहेगा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। क्लियर है। तो साइन जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा ये। और थीटा क्या है आपका भाई, कॉसेक इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स 1/x जो है वो किसके बराबर आ गया, कॉसेक इनवर्स x के बराबर। क्लियर है भाई, कैसे प्रूव करा मैंने, एज इट इज आप सारे प्रूव कर सकते हो, ठीक है भाई, एक बार, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब जरा देखना, इनमें नीचे में आना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है मेरा π/2। ऐसी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो भी होता है मेरा π/2। ऐसी sec इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x वो भी मेरा होता है π/2। क्लियर है भाई। तो इसका एक प्रूव कर लेते हैं कि ये π/2 कैसे होता है। तो चलो आ जाओ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना है, π/2। मैंने इस साइन इनवर्स x को कुछ लेट कर लिया, a लेट कर लिया। क्लियर है भाई। तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन, ये आ गया। क्या मैं साइन को कॉस 90 माइनस लिख सकता हूं भाई, 90 माइनस थीटा, साइन क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो पढ़ा है आपने 11th क्लास में, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब जब ये कॉस इधर से यहां से यहां, ठीक है ना, कॉस यहां पर जाएगा आपका, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स क्या है आपका, π/2 माइनस a। और भाई आपकी a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स। ये तो माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। लो भाई, आपका प्रूफ आ गया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है आपका, π/2। क्लियर है भाई। तो ज्यादा प्रूफ में ना घुस के मैं ज्यादा भाई जाना नहीं चाहता प्रूफ में, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो उन्हें याद करना ही है, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा रहता है ना, नॉलेज रहे बच्चों को कि कैसे प्रूफ आते हैं इनके, ठीक है। फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, अब सबके तो बता नहीं सकता आपको, ठीक है ना। तो यहां पर ये है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले tan इनवर्स के। इस चैप्टर में फॉर्मूले में इनवर्स के अगर फॉर्मूले की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। यहां पर दो फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बट इनमें ही भी कुछ फॉर्मूले है, कंडीशन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में x माइनस y, 1 माइनस एक्स वाई। बट ये कब होता है, जब आप इन दो एंगल की मल्टीप्लाई करो और वो 1 से छोटा है।
अगर वो 1 से छोटा आ रहा है तो आप ये लगा देना, अगर वो 1 से बड़ा आ रहा है और दोनों पॉजिटिव है तो ये लगा देना, अगर दोनों नेगेटिव है जब 1 से बड़ा आ रहा है तो ये लगा देना। क्लियर है ना भाई? बस कंडीशन याद रखना आप कि क्या बोलिए कंडीशन में। सेम ऐसी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में भी है कि ये फॉर्मूला होता है इसका, बेसिकली ये फॉर्मूला 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के से ही बनता है। tan a प्लस tan b क्या होता था फॉर्मूला? tan a प्लस b 1 अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वही तो है देखो, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये 11th क्लास के फॉर्मूले से ही इनवर्स तो बना है। क्लियर है? तो सेम ऐसी ये कंडीशन है इसकी देरी की। तो आपको बेसिकली इन्हीं चीज का यूज करके अब क्या करने होंगे? क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस में। चलो भाई, आपका क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। देखो भाई, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो आपको 11th क्लास के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर ये 11th बेस है। ठीक है ना? यहां पर खुद के 12th के फॉर्मूले तो बहुत कम है, सारा का सारा 11th ही यूज होता है। और इवन इस चैप्टर में नहीं, आपके डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो आप 11th के फॉर्मूलों के बिना तो आप चल ही नहीं पाओगे, ये याद रखना। तो आप अगर आपको 11th के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कर लो, क्योंकि इसके बिना आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, खासकर इंटीग्रेशन में। आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज कर रहा वो। क्लियर है? तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11th के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब जैसे कि ये है इसने बोला है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप अंदर क्या फॉर्मूला लगाते हो क्या नहीं लगाते आपकी इच्छा है, बट आप इसे सॉल्व करो और अंदर ऐसा फॉर्म बना दो जो tan में आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स से tan हट जाता है। इसलिए आप बस आंसर बना दो, कैसे भी करके अंदर tan बना दो। अब भाई सबसे पहले बात आती है cos x। cos x का क्या भाई? तो cos x के यहां पर 3 फॉर्मूले होते हैं। एंगल का हाफ हो जाता तो ये लिख रहा हूं, ये, और तीसरा ये। ठीक है, फिर बात आती है 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूं, अगर कल को याद रहे तुम्हें, इंटीग्रेशन में भी ये यूज करूंगा मैं। क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? क्लियर है? 1 ही होता भाई, तो मैं इसके नीचे 2 लगा दूं जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 वो भी 1 होता है। ठीक है, प्लस साइन एक्स को मैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं भाई। साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये तो फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस b का होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं भाई। तो अब कल को आपको ये यूज करना हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसको, कि ये होता है। और अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस हुआ तो सेम होगा, बट यहां पर क्या आ जाएगा बीच में? माइनस, क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस का रहेगा ना, 2ab वाला पार्ट। क्लियर है भाई? अब ये लिखने के बाद अब हमें यहां पर पहचानना है कि हमें पुट क्या करना है। तो cos x की जगह मैंने ये पुट करा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाले की जगह मैंने ये पुट करा साइन कॉस, पहले कुछ भी लिख दो, प्लस में ही है तो ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये इससे एक स्क्वायर कटा तो ये आ गया आपका tan इनवर्स
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में ये आ गया भाई। याद रखना भाई आप सब, ये एक्सरसाइज में ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन है अलग से, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी टर्म आए तो आप इसमें क्या करना, पूरे क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड कर दो, पूरे को कॉस से डिवाइड कर दो, या कॉस कॉमन ले लो, एक ही चीज है, ठीक है। tan बनाना है ना मुझे कैसे भी करके, तो कॉस से डिवाइड करा 1 हो गया, इसमें कॉस से डिवाइड करा साइन अपॉन में कॉस tan हो गया, ये 1 हो गया, ये tan हो गया। क्लियर है भाई। अब मैं इसको क्या 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं भाई, tan 45 डिग्री की तो वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत है भाई? इसके साथ इनटू में 1 तो लिख ही सकता हूं ना मैं ऐसे करके, कोई दिक्कत हुई ना, 1 तो किसी के साथ भी इनटू में लिख सकते हो, ताकि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला बताया था ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला या tan a प्लस बी के फॉर्मूले होता है, ये क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। अब कल को आपको याद रहना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका tan a माइनस बी, ये तो tan इनवर्स से tan हटा, आपका आंसर आया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आपका आंसर है। एक बार देख लो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है क्या नहीं है, भाई इसमें एक चीज बता दूंगा आपको, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने जो सीखा है, हमने ये सीखा है कि भाई अगर साइन इनवर्स साइन थीटा तो हटता है जब ये थीटा आता है, तो थीटा बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच पर। भाई याद करो आपने क्या सीखा था इसके अंदर, कि जब थीटा आपका आता है तो वो बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच पर। भाई यही सीखा था ना आपने, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि ये क्या इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पर आ रहा है, मेन क्वेश्चन तो ये उठता है कि tan इनवर्स से tan तो मैंने हटा दिया, क्या ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पर आ रहा है आंसर, क्योंकि ऐसे तो मैं छोड़ नहीं सकता। मगर देखो, अगर आपको करने की बात आए, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने कुछ ये नहीं करा, एनसीईआरटी वालों ने डायरेक्ट आंसर छोड़ दिया, उसका कोई रीजन नहीं दिया कि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। tan की प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्लियर है भाई। तो एनसीईआरटी वालों ने तो नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से टीचर्स भी नहीं बोलते कि ये आपको दिखाना शो कंपलसरी है कि नहीं है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं कि हम चेक कैसे करते हैं कि एक्चुअल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई जरा देखते हैं, भाई ये आंसर जब हम बोल सकता हूं जब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, जब मैं ये आंसर बोल सकता हूं। क्लियर है भाई। अब देखते हैं ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले एक्स कहां लाई कर रहा है भाई, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। यहां पर x नेगेटिव है तो मैंने पूरे में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा भाई। पता है ना आपको, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। फिर मैंने क्या करा, 2 है नीचे, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया पाई बाय 4। ये आ गया। थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं उसको, ये क्लियर है। फिर x बाई 2, सॉरी ये नेगेटिव है,
फिर इसके साथ प्लस में कौन है, पाई बाय 4, तो सब में मैंने पाई बाय 4 प्लस कर दिया। तो 0 पाई बाय 2, यह है आपका आंसर। अब बात आती है क्या ये इसकी, ठीक है ना, रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो भाई मेरा था कि ये जो आंसर है आपका, ये -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। -90 से 90 के मतलब ये 90 होता है, तो उसका उल्टा ये -90 हो गया, इसके बीच में आना चाहिए। बट आपका आंसर कहां से कहां तक आया, 0 से 90 ये आया। तो कॉमन वाला तो आपका ये बना ना। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर वो आंसर -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है वो 0 से 90 के बीच में भी आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इस पूरे पार्ट का क्या है, सबसेट्स है। भाई इसी का तो पार्ट है ना ये। तो यानी कि अगर मेरा आंसर इसके बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसके बीच में भी आ रहा होगा। तो यही मुझे लाना था आंसर, कि ये जो मेरा आंसर मैंने लिखा है, क्या वो उसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं। तो भाई ये मैंने दिखाया -π/2 से π/2, मैंने इस तरीके से दिखाया कि ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसके बीच में भी लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब ये मैं बोल सकता हूं ये मेरा आंसर है, ये रीजन के साथ। अगर एक्चुअल में दिखाया जाए तो ये पूरा रीजन आपको दिखाना पड़ेगा। बट फिर भी अब एनसीईआरटी वालों ने कुछ नहीं दिखाया इसमें, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, डायरेक्ट आंसर छोड़ रखा है। आई थिंक स्कूल के टीचर्स भी आपके डायरेक्ट छोड़ते हैं आंसर। तो आप अगर बढ़िया तरीके से करने की बात आए तो यही तरीका है करने का, बट अगर वो कंपलसरी नहीं रखते ये करने का, तो आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है, मैं लिख नहीं रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। फिर दोबारा वही x -1/√2 से 1/√2 है। क्लियर है भाई। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था sin 2θ का, क्या बताया था, 2 sin θ इंटू cos θ। तो यानी कि ये इससे कुछ मेल खाता है, तो मैंने x की जगह sin θ पुट कर दिया। तो ये हो गया आपका 2 sin θ √1 - sin स्क्वायर θ। क्लियर है भाई। तो साइन इनवर्स 2 sin θ 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, बच गया आपका cos θ। तो ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, sin 2θ का। तो साइन इनवर्स से sin θ बचा क्या, 2θ। मगर ये कब बचेगा, जब 2θ इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा, तभी इसको आंसर छोड़ सकता हूं मैं। अगर ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं इसका आंसर छोड़ ही नहीं सकता। और अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा 2θ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये आंसर है। आंसर तो मेरा आ गया। अब मुझे ये चेक करना हो अगर कि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं, तो चलो भाई आज चेक करो। x कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, ये इसको चेक करना है, इसका मतलब इसको चेक करना है, एक ही तो चीज है ना दोनों। तो साइन इनवर्स करना है, तो सब में मैंने साइन इनवर्स कर दिया। जैसा बोलेगा वैसे ही करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था कि पहले x को नेगेटिव करा, फिर सबके नीचे 2 लगा दिया, फिर π/4 को प्लस कर दिया। सेम ऐसे ही यहां पर भी क्या कर दिया आपने, साइन इनवर्स लगा दिया। चलो साइन इनवर्स, भाई साइन इनवर्स का तो माइनस बाहर आ जाता है, 1/√2 कहां होता है, -π/4 पर, π/4 पर। क्लियर है। फिर क्या बोला इसने, 2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो जाएगा -π/2। देख लो भाई, लाई कर गया, देखो 2 sin इनवर्स x मतलब 2θ, और आपका -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने रीजन दिया है पूरा आपको, तब जाके मैंने ये आंसर लिखा है।
ये करेक्ट फॉर्मेशन है, क्वेश्चन को करने की करेक्ट तरीका है ये, जो एनसीईआरटी वाले नहीं कर रहे। क्लियर है भाई? तो अगर आपको लगता है कि इसमें इतने यहां तक भी टीचर बोलते हैं नंबर मिल जाते पूरे, तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूं। मगर अगर एक्चुअल तरीका देखा जाए तो ये करने पर ही पूरे नंबर मिलने चाहिए आपको। भाई कोई चीज कर रहे हो तो उसका रीजन तो आप देते हो ना हमेशा, भाई छोटी क्लास से ही देते आए हो, ब्रैकेट डाल के रीजन देते हो आप, तो यहां पर भी तो रीजन देना था आपको कि ये क्यों बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? बट कोई नहीं, चलो जैसा भी है, उतार लो एक बार, नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इस आंसर को, मतलब वो जो हमने करे थे वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही था आंसर का, बस वो उसको प्रूफ की तरह दिखाना था, बट वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही था। मतलब ये भी यही कह रहा है कि अंदर साइन इनवर्स बना दो, साइन बना दो, ताकि साइन इनवर्स से साइन हट जाए और आपका आंसर आ जाए, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स की जगह कुछ पुट करना है। अब यहां पर ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्या दिमाग लगाना होता है, एक्स की जगह क्या पुट करना है। आप ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को देखो, सिर्फ आप ए को भी छोड़ दो। आपका सपोज ऐसा टर्म है, ये टर्म है। अब भाई सब्स्टिट्यूशन करने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते, एक एक करके मैं बात बोलता हूं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है? नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई आपके फॉर्मूले आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। इसका मतलब ना साइन आएगा ना कॉस आएगा, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। अब आ जाओ टैन और कॉट में, 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है, हां होता है, कॉट स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, हां होता है, कॉस सेक स्क्वायर। तो उसका मतलब टैन और कॉट फिट बैठ रहे। और अगर मैं सेक और कॉस सेक की बात करूं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर नहीं होता, 1 प्लस कॉस सेक स्क्वायर नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना, याद रखना। क्लियर है भाई? कैसे बोला मैंने आपको यहां पर सोचने का तरीका। तो यहां पर अब यहां पर दो ऑप्शन बैठते हैं, टैन और कॉट। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में पुट क्या करना है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल टैन थीटा पुट कर दिया। अच्छा एक चीज और, अगर क्वेश्चन में ए नहीं होता, सिर्फ 1 होता, तो मैं टैन थीटा ही पुट करता। बट अगर इसके साथ ए स्क्वायर है तो साथ में क्या लगा देना, ए टैन थीटा। ठीक है ना? अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या कुछ भी है प्लस ए स्क्वायर में है, टर्म है आपके पास, तो आप ए भी लगाना साथ में ऐड करते समय। ठीक है, चलो रख दो, वैल्यू पुट करो। तो साइन इनवर्स ए टैन थीटा अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अच्छा सॉरी एक मिनट, उल्टा कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करा भाई, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अच्छा वो रूट के बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हुआ, और 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। बट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, सेक थीटा। क्लियर है? ये तो 10वीं क्लास के फॉर्मूले। तो ये हो गया टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कटा, लो भाई, तो आंसर कितना बचा, थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, पहले इसको डिवाइड में ले आना, एक्स बाई ए। ठीक है, और टैन इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, यानी कि ये आया। तो आपका आंसर आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका आंसर है। क्लियर है ना? आपको दिमाग सब्स्टिट्यूशन जब भी क्वेश्चन आए, आपको दिमाग किस तरीके से लगाना है, ठीक है ना, वो आपको बस 10वीं क्लास वाले फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर, कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। तो सेम चीज यहां पर साइन स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर माइनस 1 वो भी नहीं होता, टैन स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, कॉट स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, टैन स्क्वायर होता है।
और कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहां पर सेक और कॉस फिट बैठ रहे हैं, तो मैंने सेक पुट कर लिया। अब देखो भाई, यहां पर ए सेक थीटा नहीं पुट करूंगा। क्यों नहीं पुट करूंगा? क्योंकि यहां पर ए नहीं है। अगर यहां पर भी ए स्क्वायर होता तो यहां पर मैं एक्स के साथ क्या पुट करता है, एक्स बराबर ए सेक थीटा। क्लियर है भाई? तो यहां पर मैंने सेक थीटा पुट करा, ये तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा, तो 1 अपॉन में टेन थीटा हो गया कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट हटा, आपका थीटा बचा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है भाई कैसे करना है इसको? इसमें बतेरे टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया, करने का तरीका दे दिया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इस तरीके से हम सोचते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, ये चीज हमारी यूज होगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो जो फिर हमारी एक्सरसाइज होगी फिर हम उसको उस हिसाब से करेंगे, एक्सरसाइज के हिसाब से, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। और आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के 11th क्लास के बेस के ऊपर है, ठीक है भाई। तो अच्छे से इसको समझ लो, पढ़ लो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।